शहर की रोशान गलियों में, जहां शाम के वक्त स्ट्रीट लाइट्स हल्की सी रोशनी बिखेरते, वहां एक लड़की रहती थी, सुमेरा। उसकी अदाओं में कुछ ऐसा था कि लोग बस उसकी तरफ देखते ही रह जाते। सुमेरा बहुत ही जुबान से प्यारी, मासूम और जिंदादिल थी। उसका हुस्न और शख्सियत दोनों ही लोगों को मोहित कर देते। अबिद, शहर का एक नरम दिल और तेज दिमाग लड़का, एक कैफे में काम करता था। उसकी मुस्कान और नरमी में ऐसी बात थी कि हर कोई उसके पास आकर अपनी बात कहने लगता। एक दिन जब सुमेरा अपने दोस्तों के साथ कैफे में चाय पीने आई, उसकी नजर अबिद पर पड़ी। अबिद भी उसकी तरफ देखता रहा। ऐसी आंखों की मुलाकात जो लफ्जों से ज्यादा कुछ कहती थी। वक्त के साथ दोनों के दरमियान मुलाकातें बढ़ती गई। पहले छोटी छोटी गुफ्तगू, फिर लंबे लंबे कॉन्वर्सेशंस, और फिर वो हंसना, मुस्कुराना और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने की आदत। एक दिन अबिद ने सुमेरा को शहर के उस पार्क में बुलाया जहां चंदनी रात में पेड़ों के नीचे हल्की सी हवा चलती थी। अबिद ने अपना हाथ सुमेरा के हाथ में रखा और बोला, सुमेरा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सुमेरा ने शर्म से आंखें झुका ली। क्या क्या कहना है? अबिद ने धीरे से कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। उस वक्त सुमेरा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। अबिद, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूं। वक्त रुक सा गया। चंदनी रात में सिर्फ उन दोनों की धड़कन और हवा का सन्नाटा था। फिर शुरू हुई उनकी मोहब्बत की कहानी, एक ऐसी मोहब्बत जो सिर्फ आंखों और दिल की जुबान समझ सकती थी। दोनों हर वीकेंड एक दूसरे के साथ गुजारने लगे। कभी सिनेमा, कभी शहर की छोटी गलियों में वॉक, और कभी सिर्फ पार्क में बैठकर चंद और सितारों का राज शेयर करते। एक दिन अबिद ने सुमेरा के लिए एक सरप्राइज प्लान किया। उसने शहर के सबसे बड़े रूफटॉप को डेकोरेट करवाया, जहां फेरी लाइट्स और गुलाबों के फूल लगे थे। जैसे ही सुमेरा वहां पहुंची, उसकी आंखों में खुशी और हैरानी दोनों थी। अबिद ने एक रिंग निकाली और कहा, सुमेरा, क्या तुम मेरी जिंदगी की हर खुशी और गम में साथ दोगी? क्या तुम मेरी मोहब्बत को अपनाओगी? सुमेरा के चेहरे पर आंसू और मुस्कान एक साथ थे। उसने हां कहा और दोनों एक दूसरे के गले लग गए। शहर की रोशनी और चांद के साथ उनका प्यार और भी रोशन हो गया। दोनों की मोहब्बत सिर्फ शुरुआत थी। उन्होंने साथ रहकर जिंदगी के हर रंग को महसूस किया। कभी छोटी खुशियां, कभी छोटी लड़ाइयां, फिर मजबूत रिश्तों की बुनियाद। हर रात जब शहर सो जाता, दोनों सिर्फ चंद के नीचे बैठकर एक दूसरे के सपने और ख्वाब सुनते। एक वक्त आया जब अबिद ने सुमेरा के लिए एक छोटा सा घर अरेंज किया। उस घर की हर दीवार, हर कमरा सिर्फ उन दोनों की मोहब्बत की कहानी सुनाता। वहां दोनों ने अपनी जिंदगी के नए सफर की शुरुआत की। सुमेरा और अबिद की मोहब्बत इतनी गहरी थी कि उनके दिल सिर्फ एक दूसरे के लिए धड़कते। वक्त के साथ दोनों के रिश्ते और मजबूत होते गए, और शहर के लोग भी उनके प्यार के किस्से सुनते और इंस्पायर होते। और इस तरह सुमेरा और अबिद की मोहब्बत, जो पहली मुलाकात से शुरू हुई थी, पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ चलती रही। एक ऐसी मोहब्बत जो सिर्फ शबनम की तरह नर्म, चांद की तरह रोशन और सितारों की तरह हमेशा उफक पर चमकती रही। शादी के चांद महीने बाद सुमेरा और अबिद दोनों की जिंदगी में एक नई एक्साइटमेंट और खुशी थी। हर दिन एक नई प्लानिंग, हर शाम एक नई मुस्कान। अबिद ने सुमेरा के लिए हर छोटी छोटी बात को स्पेशल बनाने का प्लान किया। कभी एक प्यारा सा नोट, कभी अनएक्सपेक्टेड फ्लावर्स, और कभी सिर्फ एक कप चाय के साथ उनकी आंखों में प्यार देखना। एक दिन आबिद ने सुमेरा को उस पार्क में बुलाया जहां पहली बार उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। सुमेरा जब वहां पहुंची, उसने देखा कि पार्क पूरी तरह रोशनियों और फूलों से सजाया गया था। हर कोने में छोटी छोटी कैंडल्स, और सेंट्रल स्टेज पे एक टेबल जहां उनके फेवरेट डिजर्ट्स रखे गए थे। अबिद ने हाथ पकड़कर कहा, सुमेरा, मुझे याद है जब पहली बार मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। आज मैं चाहता हूं कि हम इस मोहब्बत को एक नई मंजिल तक ले जाएं। सुमेरा के चेहरे पर मुस्कान और आंसू दोनों थे। उसने हाथ अबिद के हाथ में मजबूती से रखा और कहा, अबिद, तुम्हारे साथ हर पल मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है।
मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। उस रात दोनों ने चंद के नीचे एक दूसरे को अपनी मोहब्बत का वादा किया, सिर्फ शादी का नहीं बल्कि हर दिन, हर सांस और हर खुशी का साथ। शादी के दिन की तैयारी शुरू हुई। शहर के हर कोना रंगों, फूलों और मुस्कान से भर गया। सुमैरा ने अपनी शादी के लिए एक हल्का सा गुलाबी और सुनहरी लहंगा चुना, जिसमें वो जैसे एक परी लग रही थी। अबिद का शेरवानी और तुर्बन भी उसकी पर्सनालिटी को और हाईलाइट कर रहे थे। जब सुमैरा मंडप के पास आई, अबिद की आंखें बस उसके हुस्न में खो गई। हर एक नजर, हर एक मुस्कान दोनों के दिल को और गहराई से जोड़ रही थी। फिर हुई उनकी शादी, एक ऐसी शादी जो सिर्फ परिवार और दोस्तों के लिए नहीं बल्कि उनके दिल के लिए भी थी। हर प्रॉमिस, हर वाव सिर्फ मोहब्बत और वफादारी के लिए था। शादी के बाद का जीवन दोनों के लिए एक नई जर्नी थी। घर की हर छोटी छोटी चीज उनके रिश्ते में एक नई स्वीटनेस ला रही थी। सुबह की चाय, रात के लेट नाइट वॉक्स, कभी सरप्राइज गिफ्ट्स, कभी छोटी छोटी आर्ग्यूमेंट्स, सब उनके प्यार को और गहरा बना रहे थे। एक दिन अबिद ने एक छोटी सी जगह पे पिकनिक प्लान की। वहां दोनों ने एक दूसरे को अपनी चाइल्डहुड स्टोरीज सुनाए, अपनी होप्स और ड्रीम्स शेयर किए। सुमैरा ने कहा, अबिद, तुम्हारे साथ हर पल एक कहानी लगता है, जैसे जिंदगी सिर्फ हम दोनों के लिए बनाई गई हो। अबिद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सुमैरा, और ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी। हर दिन, हर पल मैं तुम्हें और ज्यादा मोहब्बत करूंगा। फिर आया एक और स्पेशल पल। उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक छोटी सी दुनिया घूमेंगे, सिर्फ दोनों के लिए। बीचेस, माउंटेन्स और शहर के हिडन स्पॉट्स, हर जगह, हर मेमोरी उनके रिश्ते का हिस्सा बन गई। और इस तरह सुमैरा और अबिद की मोहब्बत की कहानी ना सिर्फ एक रोमांटिक फेरी टेल बन गई बल्कि एक रियल जिंदगी का सफर बन गई, जहां खुशी, दाढ़, सपने और वफादारी का मिक्स उनके रिश्ते को और भी मजबूत और गहरा बनाता गया। हर रात जब चंद और सितारे रोशनी बिखेरते, सुमैरा और अबिद सिर्फ एक दूसरे को देखते और कहते, तुम मेरी जिंदगी हो और मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा। और उनकी मोहब्बत जैसे पहली मुलाकात के वक्त हमेशा चंदनी रातों में चमकती रही, एक ऐसी मोहब्बत जो वक्त के साथ और गहरी और रंगीन होती गई।